एक गरीब किसान का बेटा जो आईएएस बना। गांव बेलापुर की सुबह कुछ अलग ही होती थी। खेतों से आती बैलों की घंटियों की आवाज मन को सुकून देती थी। हरिनाथ यादव, एक गरीब किसान, सूरज उगने से पहले ही खेतों में होता था। अर्जुन, उसका बेटा, मिट्टी से सनी किताबें लिए खेत के किनारे बैठा पढ़ता था। हरिनाथ बेटे को देखकर कहता, तू एक दिन बड़ा अफसर बनेगा। अर्जुन के पास स्कूल जाने के लिए जूते नहीं थे। वह रोज 5 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाता था। गांव के मास्टर जी ने उसकी लगन देखकर कहा, यह लड़का अफसर बनेगा। कक्षा 10वीं में अर्जुन ने जिले में टॉप किया। गांव के लोग मिठाइयां बांटने लगे। लखनऊ जाकर आगे की पढ़ाई करना अब उसका सपना था। गांव वालों ने चंदा इकट्ठा कर उसकी फीस भरी। शहर में एक छोटे कमरे में 4 छात्रों के साथ रहता था। रात में ट्यूशन पढ़ाकर अपनी जरूरतें पूरी करता था। आईएएस की तैयारी बिना कोचिंग के करने लगा। सुबह 4 बजे उठकर 10 घंटे पढ़ता था। पहले प्रयास में वह प्रीलिम्स में फेल हो गया। माँ की चिट्ठी ने उसे फिर से खड़ा कर दिया। उसने नई रणनीति के साथ फिर से तैयारी शुरू की। इस बार उसका चयन आईएएस में हो गया। पूरा गांव जैसे त्योहार मना रहा था। हरिनाथ ने खुशी से बेटे को गले लगा लिया। गांव की औरतें मिठाई लेकर आईं। बच्चे अर्जुन को देखकर तालियां बजा रहे थे। गांव का पहला आईएएस बना अर्जुन। पहली पोस्टिंग अपने ही जिले में हुई। गांव का स्कूल अब इंटर कॉलेज बन गया। सड़कें अब पक्की और साफ थीं। सिंचाई योजना से खेतों में पानी पहुंचने लगा। गांव की लड़कियां अब स्कूल जाने लगी। कोचिंग सेंटर में पढ़ते हुए लड़कियों की आंखों में सपने थे। अर्जुन हर हफ्ते गांव आता था, सबका हाल जानने। बेलापुर अब बदलाव का प्रतीक बन गया था। पत्रकारों ने अर्जुन से इंटरव्यू लिया। अर्जुन ने कहा, मैं एक किसान का बेटा हूँ। मेरे पिता ने खेत जोते, मैंने सपने, हमने कभी हार नहीं मानी। गरीबी ने मुझे हिम्मत दी, न कि रुकावट। हर बच्चा अर्जुन बन सकता है अगर जिद हो। आईएएस बनने का सपना अब गांव के हर कोने में था। हर बच्चा अब जानता था कि सपने पूरे हो सकते हैं। गांव की मिट्टी में अब बदलाव की खुशबू थी। हरिनाथ खेत में बैठा भगवान को धन्यवाद कर रहा था। अर्जुन अपने स्कूल के मास्टर जी से मिलने गया। मास्टर जी ने उसे गले लगाकर कहा, मेरा अर्जुन लौट आया। सरकारी योजनाएं अब वाकई जमीन तक पहुंच रही थी। पिछड़े गांव अब उन्नत हो रहे थे। किसानों को मुफ्त बीज और तकनीक मिलने लगी। एक नई पीढ़ी तैयार हो रही थी। सपनों वाली। अर्जुन ने गांव में पुस्तकालय बनवाया। लड़कियां अब अफसर बनने का सपना देख रही थी। अर्जुन ने कोचिंग के लिए मुफ्त तैयारी सामग्री दी। पढ़ाई के लिए लैपटॉप और इंटरनेट मुहैया कराया। गांव में अब पलायन रुक गया था। बेलापुर बन गया था आत्मनिर्भर गांव। सपने अब दीवारों पर नहीं, जमीन पर चल रहे थे। हर माँ अब अपने बच्चों को अर्जुन जैसा बनाना चाहती थी। पिता का सपना बेटे ने पूरा कर दिखाया। अब हर गांव में एक अर्जुन चाहिए। बेलापुर की कहानी देश भर में गूंजने लगी। जिनके पास कुछ नहीं होता, वही सब कुछ बना सकते हैं। अर्जुन की कहानी अब किताबों में पढ़ाई जाती है, क्योंकि एक गरीब किसान का बेटा वाकई देश बदल सकता है।